तो फाइनली अब इस्लाम महाचेव नंबर 1 पाउंड फॉर पाउंड फाइटर बन चुका है और अब जाकर फादर्स प्लान कंप्लीट हो गया। तो रिसेंटली यूएफसी ने अपनी पाउंड फॉर पाउंड लिस्ट को चेंज कर दिया है, जिधर हम देख सकते हैं कि लाइटवेट चैंपियन इस्लाम महाचेव नंबर 2 से नंबर 1 पे चले गया, फिर एज हैवीवेट चैंपियन जॉन जोन्स नंबर 1 से नंबर 2 पे आ गया। अब रैंकिंग्स को लेकर ये चेंज इसलिए आया क्योंकि रिसेंटली जॉन जोन्स इंजर्ड हो गया, जिधर उसको यूएफसी 295 में स्टीपे मियोचिच के साथ फाइट करनी थी, बट ड्यू टू इंजरी वो ये फाइट नहीं कर पाया और अब अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 मंथ्स तक वो फाइट नहीं कर सकता। तो इसीलिए आई थिंक यूएफसी का ये काफी अच्छा डिसीजन था कि उन्होंने एक एक्टिव फाइटर यानी कि इस्लाम महाचेव को नंबर 1 कर दिया, वेरएस जॉन जोन्स को नंबर 2 कर दिया। और जैसे मैंने पहले कहा कि अब जाकर फादर्स प्लान कंप्लीट हो चुका है। हबीब नूरमागोमेडोव के फादर अब्दुल मनाफ ने ये चीज बहुत बार कही थी कि वो चाहता है कि जब हबीब रिटायर हो तो उसके बाद इस्लाम महाचेव इस लाइटवेट डिवीजन का चैंपियन बने। इसी के बाद अब्दुल मनाफ का हमेशा से कहना था कि हबीब और इस्लाम दोनों फ्यूचर में चैंपियंस बनेंगे एंड ही रियली वांटेड कि हबीब और इस्लाम महाचेव दोनों ही पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 फाइटर भी बन जाएं। तो हबीब के फादर का प्लान कंप्लीट हो चुका है क्योंकि हबीब भी लाइटवेट चैंपियन था और वो अपनी लास्ट फाइट में नंबर 1 पाउंड फॉर पाउंड फाइटर बन गया था। अब रिसेंटली इस्लाम महाचेव भी इस लाइटवेट डिवीजन का चैंपियन है और वो भी अब नंबर 1 पाउंड फॉर पाउंड फाइटर बन चुका है। अगर हम इस्लाम महाचेव की लास्ट 2 फाइट्स को देखें तो दोनों फाइट्स उसकी फेदरवेट चैंपियन अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के साथ हुई, जिधर फर्स्ट फाइट में अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की नंबर 1 पाउंड फॉर पाउंड फाइटर था और इस्लाम महाचेव नंबर 2 था, वेरएस रिसेंटली जब इन दोनों का रीमैच हुआ तो अलेक्जेंडर नंबर 2 पे था और इस्लाम महाचेव नंबर 3 पे था। तो बेसिकली इधर मेरा पॉइंट है कि अपनी लास्ट 2 फाइट्स में इस्लाम महाचेव ने नंबर 1 और नंबर 2 पाउंड फॉर पाउंड फाइटर को बीट किया और इसीलिए ये चीज जब इस्लाम महाचेव और अलेक्जेंडर की सेकंड फाइट होगी, मैं तब से ये बोल रहा था कि मेरी ओपिनियन में इस्लाम महाचेव डिजर्व करता है नंबर 1 पाउंड फॉर पाउंड फाइटर बनने का। तो इस्लाम महाचेव के लिए ये काफी बड़ी अचीवमेंट है क्योंकि वो हमेशा से चाहता था कि वो नंबर 1 पाउंड फॉर पाउंड फाइटर बने और अब वो नंबर 1 बन चुका है। बट इसी के साथ मैं ये भी बोल देना चाहता हूँ कि जब भी जॉन जोन्स वापस आएगा और जब भी वो स्टीपे के साथ फाइट करेगा और अगर वो उस फाइट को जीत गया, रिगार्डलेस इसके कि वो उस फाइट को कैसे जीता, बीट बाय नॉकआउट, सबमिशन, डिसीजन या फिर इवन स्प्लिट डिसीजन भी, ये सब मैटर नहीं करेगा क्योंकि जैसे भी जॉन जोन्स जीता वो फिर से नंबर 1 पाउंड फॉर पाउंड फाइटर बन जाएगा। ये मैटर नहीं करेगा कि कितनी फाइट्स इस्लाम या फिर अलेक्जेंडर जीत जाए क्योंकि जैसे ही जॉन जोन्स अपनी फाइट को जीतेगा वो फिर से नंबर 1 बन जाएगा। दी ओनली वे जिससे इस्लाम महाचेव या फिर अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की नंबर 1 को रिटेन कर सकते हैं वो तभी हो सकता है कि इस्लाम महाचेव वेल्टरवेट डिवीजन में जाकर चैंपियन बन जाए या फिर अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की लाइटवेट डिवीजन में जाकर उधर का चैंपियन बन जाए। इससे जो पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग के वोट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होंगे। अगर एक फाइटर जो अपनी नॉर्मल वेट क्लास में खेलता है वो अपने से एक वेट क्लास ऊपर या फिर एक वेट क्लास नीचे जाकर फाइट कर ले तो वो डेफिनेटली उसको पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग में बूस्ट देती है। ये चीज जॉन जोन्स ऑलरेडी कर रहा है, जिधर वो लाइट हैवीवेट डिवीजन से हैवीवेट डिवीजन में चले गया था। इसीलिए आई थिंक जब भी जॉन जोन्स वापस आएगा और अगर वो अपनी फाइट को जीत गया तो वो फिर से नंबर 1 पाउंड फॉर पाउंड फाइटर बन जाएगा। बट राइट नाउ जो नंबर 1 पाउंड फॉर पाउंड फाइटर है जो डिजर्व करता है इस पोजीशन में आना, वो लाइटवेट चैंपियन इस्लाम महाचेव है। इसीलिए ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इस्लाम महाचेव क्योंकि जो उसने सोचा था वो उसने अचीव कर लिया। So what do you guys think about this? मेरी ओपिनियन में तो इस्लाम महाचेव डिजर्व करता था नंबर 1 बनना, तो इसीलिए मैं इस रैंकिंग से पूरा एग्री करता हूं। बट व्हाट अबाउट यू गाइस? लेट मी नो इन द कमेंट्स। सो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।